मिर्जापुर की महमूदाबाद नगर पालिका में 10 राजस्व गांवों को अब शहरी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। इन गांवों में प्रधान की जगह अब वार्ड सभासद चुने जाएंगे, जो अपनी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में समस्याओं को उठाएंगे। शासन से पालिका विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता के द्वारा बीते तकरीबन 2-3 वर्षों से पालिका के विस्तार को लेकर शासन स्तर पर पैरवी की जा रही थी। गत वर्ष परिसीमन प्रक्रिया अंतिम चरणों में थी। इसी दौरान पंचायत चुनावों के चलते शासन ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर मुद्दा उठा तो महमूदाबाद को भी परिसीमन प्रक्रिया में शामिल किया गया। बीते दिनों जिलाधिकारी ने आपत्तियां निस्तारित कर शासन को परिसीमन की सूची भेज दी थी। सिर्फ शासन की मोहर लगने का इंतजार था। मंगलवार को मंत्री परिषद ने परिसीमन पर मोहर लगा दी। सीमा विस्तार में महमूदाबाद के श्यामदासपुर, चतुराबेहड़, ख्वाबीपुर, लैल कला, गुलरामऊ, अब्दुल्लापुर, सुकईपुर, बाछिरपुर, मालसराय, इचौली समेत 10 राजस्व गांवों को शामिल किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में होने वाले सीमा विस्तार की खबर मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मां संकटा देवी मंदिर पहुंचकर माथा टेका। इसके बाद सभी ने खुशी का इजहार किया। सीमा विस्तार पर कैबिनेट की मोहर लगने पर विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, मां संकटा देवी मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष RK वाजपेयी, चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, मोहन प्रसाद बारी, राज वर्मा, KK सिंह, CP तिवारी, पंकज वर्मा, अनुराग शुक्ला, अमरेंद्र मिश्रा, रामू शुक्ला, शिवम हिमालय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में नगर व क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व कैबिनेट के सदस्यों को बधाई दी है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने परिसीमन को लेकर आई इंडिया को पूरी जानकारी दी। सुनिए वह क्या बोले। नगर पालिका परिषद का जो सीमा विस्तार था उस पर शासन ने मोहर लगा दी है, कैसा लग रहा है और क्या कुछ घटनाक्रम इसमें रहा और आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए? आज महमूदाबाद नगर में जो हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि महमूदाबाद नगर के वासी और जो समीपवर्ती गांव अब नगर की सीमा में शामिल हो जाएंगे, वहां के निवासियों में कितनी उत्सुकता थी यह दृश्य देखने और सुनने की। कौन से 10 गांव हैं जो नगर पालिका में शामिल होंगे और उनमें क्या बदलाव होने की संभावना आप देख रहे हैं? महमूदाबाद नगर पालिका के सीमा विस्तार के पश्चात 6 ग्राम पंचायतें एवं 10 राजस्व ग्राम नगर पालिका में शामिल हो जाएंगे, जिसमें से सुकईपुर ग्राम पंचायत, इचौली ग्राम पंचायत, गुलरामऊ ग्राम पंचायत, चतुराबेहड़ ग्राम पंचायत, लैल कला ग्राम पंचायत और मालसराय ग्राम पंचायत शामिल होंगी। इसमें मालसराय ग्राम पंचायत का खेटौरा राजस्व ग्राम वो नगर पालिका सीमा विस्तार में शामिल नहीं है। बाकी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, इनके जितने भी राजस्व ग्राम एवं मजरे हैं, वो नगर पालिका सीमा विस्तार में शामिल किए गए हैं। क्या क्या गांवों में बदलाव होंगे नगर पालिका की तरफ से और क्या आपकी तरफ से क्या गाँव में प्रयास किए जाएंगे? आज मैं समझता हूँ कि गाँव का रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि वो नगर पालिका सीमा क्षेत्र में नहीं आता है तो नज़दीकी जो सड़कें होती हैं उन पे आपने देखा होगा कि लोग घर मकान बना के वहीं रहना शुरू कर देते हैं। यह महमूदाबाद के समीपवर्ती गांव के जो लोग हैं उनके लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि उनके गांव नगर पालिका सीमा में शामिल हो रहे हैं और नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होते ही इनमें विकास कार्य बहुत ही तेज़ी से किए जाएंगे, क्योंकि नगर पालिका का जो बजट होता है वो कहीं अत्यधिक ज़्यादा होता है ग्राम पंचायतों की तुलना में। दूसरा, जैसे ही ये गांव नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे या शामिल हो गए हैं, इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको मिलने लगेगा। जो गरीब व्यक्ति हैं जिनको कॉलोनी की आवश्यकता है, यदि वो पात्र हैं तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसके द्वारा वो अपने कच्चे मकानों को पक्के मकान में परिवर्तित कर लेंगे। दूसरा, जो विकास का कारण है, सबसे बड़ा कारण है विकास। नगर क्षेत्र में शामिल होते ही उन गांवों में
इंटरलॉकिंग और स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो जाएगी, सामुदायिक शौचालय बनेंगे और बहुत सारी सुविधाएं जो नगर में मिलती हैं वो सब गाँवों को मिलने शुरू हो जाएंगी। सीमा विस्तार नगर पालिका महमूदाबाद का एक लंबे समय से मांग की जा रही थी सभासदों के द्वारा और क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा। आपकी तरफ से इसमें लगातार बार बार प्रयास किए गए, क्या कुछ इसमें मेहनत जो है वो बीते कई महीनों में आपकी तरफ से की गई है? यह सीमा विस्तार का कार्य जब पिछले वर्ष सरकार ने प्रयास किया था कि गाँवों को जो नगर के समीप में हैं वो गांव ले लिए जाएं, तभी से हमने प्रयास शुरू किया था। और उस समय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी, जिस कारण से नगर पालिका सीमा विस्तार की अनंतिम अधिसूचना जारी होकर बाकी का कार्य पेंडिंग हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दिया और उस समय की जो अधिसूचना जारी की गई थी, अनंतिम अधिसूचना, उसके बाद में कार्य होकर और आज मंत्रिमंडल की जो स्वीकृति मिल गई, इसके उपरांत नगर पालिका सीमा विस्तार का कार्य जो हो गया है, इसके लिए समस्त जनता सहित माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। नगर पालिका महमूदाबाद का जब गठन हुआ था, जब नगर पालिका नगर पंचायत से नगर पालिका के रूप में गठित हुई, उस समय सन 85 या 88 में यह हुआ था। उसके लंबे अंतराल के बाद में जो महमूदाबाद का विकास कार्य था वो रुका हुआ था, वो आज पूर्ण होता दिख रहा है। और मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर पालिका का जब गठन हुआ तो महमूदाबाद से नूरपुर के बीच में कई ऐसे गांव और मजरे थे जिनको किन्हीं कारणों छोड़ दिया गया था। इस नगर पालिका सीमा विस्तार में चतुरा, बहर, श्यामदासपुर, खाबीपुर जैसे बहुत सारे गांव जो नूरपुर के और इमलिया के बीच में पड़ते थे, उनको भी शामिल कर लिया गया है। वहाँ के निवासियों में बहुत हर्ष है। आपने बताया कि पूर्व में भी परिसीमन पर सवाल उठे थे, जो पूर्व में परिसीमन हुआ था जिसमें नूरपुर दक्षिणी और नूरपुर उत्तरी शामिल किए गए थे। इस बार जो परिसीमन की प्रक्रिया थी उसमें भी काफ़ी विरोध हुआ। कुछ दिन पहले प्रधानों ने विरोध किया था, आप पर राजनीतिकरण का भी आरोप लगा। क्या कुछ इसको, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो जब कोई कार्य आदमी करता है तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है करना। मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि कार्य करते रहना चाहिए और जब आप कार्य करेंगे तो लोग कहते रहेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य है कि सबका विकास हो, सबका विश्वास बना रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।